जय हिंद दोस्तों। आज हम देखने वाले हैं चैप्टर फर्स्ट क्लास 10th रियल नंबर से एमसीक्यूज। जो भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हो सकते थे इस चैप्टर से मैंने सब इंक्लूड किए इस वीडियो में। तो शुरुआत करते हैं कुछ बोर्ड पे लिखे हुए एमसीक्यूज से। देखिएगा, सबसे पहले मिल रहा था द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज। तो सबको मालूम है सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन होता है? सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है 2। ओके बच्चों, है ना। 1 प्राइम नहीं होता ना, 0 प्राइम है, 3 प्राइम है, बट सबसे छोटा कौन होगा? 2 होगा। द सम ऑफ फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स। तो पहले 5 प्राइम नंबर्स कौन होंगे पता होना चाहिए आपको। कौन कौन होगा? देखो, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा और फिर 11। 9 प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि 9 है ना, डिवाइड होता है 3 से ही। प्राइम नंबर वो नंबर होता है जो खुद से ही डिवाइड होता हो, ठीक है। तो मेरे पास पहले 5 प्राइम नंबर ये होंगे 2 और 3 5, 5 और 5 10, 10 और 7 17, 17 और 11 28। दैट मीन्स ऑप्शन डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, टोटल प्राइम नंबर बिटवीन 1 to 100। 1 से 100 के बीच में जितने प्राइम नंबर है सब बताओ। अभी मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ, काउंट करने पड़ेंगे। इनका कोई तरीका नहीं है, कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है। 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11, 30, 1 से लेकर 100 तक के सभी प्राइम नंबर्स मैंने लिख दिए हैं। इनका कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, आपको ऐसे लिखकर ही काउंट करने पड़ेंगे, ठीक है। तो काउंट कर लीजिएगा, टोटल 25 है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं अपना आगे, द यूनिट डिजिट ऑब्टेन्ड ऑन सिंप्लीफाइंग। जो एक नंबर लिखा हो पूरा, इसको सिंप्लीफाइंग करने के बाद में यूनिट डिजिट क्या बनेगा, है ना। तो मैं आपको एक बार कैलकुलेट करके बताता हूँ यूनिट डिजिट कैसे निकालोगे। अब ये 207 है। कभी भी आपको ऐसा क्वेश्चन सोल्व करना हो ना, तो आप ऐसे करिएगा, लास्ट डिजिट को लीजिए, 4 का मल्टीप्लाई करिए, इसकी लास्ट डिजिट है 9 4 कितना आया? 9 4 36, मतलब लास्ट डिजिट ले रहा हूँ मैं। 9 4 कितना है? 36। 36 में भी 3 को हटाओ, फिर लास्ट डिजिट रखो अपने पास। देखो वापस बता दूं क्या कह रहा हूँ। 4 का मैंने मल्टीप्लाई किया 9 से, मुझे नंबर्स मल्टीप्लाई करके नहीं बताना लास्ट डिजिट। मैं एक शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा आपको। 4 जो लास्ट में है वो इसके लास्ट से मल्टीप्लाई करो। 9 4 36, तो 36 में आपकी लास्ट डिजिट क्या हुई? ये है 36। इसमें लास्ट डिजिट कौन होगा? 6 आपका। तो 3 को डालो, अब आपको लास्ट डिजिट, इन दोनों से लास्ट डिजिट क्या मिली? 6। अब 6 को आप 1 से मल्टीप्लाई कीजिए, इसमें लास्ट जो है, तो 6 1 जा 6, फिर 6 आया, 6 को 7 से मल्टीप्लाई किए, 6 7 जा 42। दैट मीन्स आपका 42 मिला। लास्ट डिजिट इसमें भी कौन होगा? 2 होगा। इट मीन्स अपने इस क्वेश्चन में लास्ट डिजिट कौन बनती है? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, 2। यानी क्वेश्चन नंबर 5, द नंबर ऑफ √3 इज n। √3 कैसा नंबर है? अगर आपने 1.3 अच्छे से पढ़ी है तो आपको ध्यान होगा 1.3 के हिसाब से √3 कैसा नंबर होगा? इरेशनल नंबर होगा, ठीक है दोस्तों। इसके बाद आते हैं दैट HCF। वहाँ पे थ्योरम्स भी थी इसको लेकर के, √2 और √3 को लेकर के ना, ये इरेशनल नंबर होता है। द HCF एंड LCM ऑफ 6 72 120। तो इसका HCF LCM निकालते हैं। 6 का फैक्टर होता है 2 × 3, 72 का करते हैं 2, फैक्टर अपना सही है। इसके बाद हम करते हैं HCF। देखो इनमें कॉमन देखते हैं, 2 सब में आ रहा है बच्चों, × 3 भी सब में आ रहा है, 3 2 जा 6, यानी HCF तो 6 आएगा। इसलिए पूछा था हमसे HCF और LCM, यानी पहले हमारे को HCF का आंसर देना, फिर LCM का। तो ऑप्शन ए तो हो नहीं सकता, क्योंकि वहां तो 8 दे रखा है HCF में। ये दोनों हो भी सकते हैं, हो सकता है डी भी हो जाए। ये मत सोचना नन ऑफ दीज होता ही नहीं कभी, नन ऑफ दीज वाला ऑप्शन भी कभी कभी अपना आंसर हो जाता है। तो हम चेक करेंगे LCM क्या आएगा हमारा। LCM में 2 लेंगे हम 3 टाइम्स, 2 × 2 × 2, और 3 है मैक्सिमम 3 2 टाइम्स, और × में 5। ओके, 5 3 जा 15, 15 2 जा 15 3 जा 45, 45 को 2 से करें 90, 90 4 से करें 360। दैट मीन्स यहाँ से हमें 360 मिला। तो HCF तो 6 है और LCM 360 है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। देखते हैं आगे। वन है द टोटल नंबर ऑफ इवन प्राइम नंबर इज। कि इवन प्राइम नंबर कितने होते हैं, कौन होता है, नहीं पूछा। अगर आप यहाँ पे ये सी ऑप्शन टिक कर देते हैं तो आपका रॉन्ग हो जाएगा बेटा। सी ऑप्शन का मतलब है 2। यहाँ पे यानी आप ये कह रहे हो कि इवन प्राइम नंबर 2 होते हैं, पर इवन प्राइम नंबर ओनली एक ही होता है। कौन होता है? इवन प्राइम नंबर इक्वल टू होता है 2। पर है तो एक ही बार ना, ये यहाँ पे ऑप्शन 1 आएगा, मतलब ऑप्शन डी वाला आपका राइट होगा, क्योंकि एक ही प्राइम नंबर होता है इवन। अच्छा 22/7 इज। तो दिमाग में आता है 22/7 को लेकर के, यार ये तो पाई की वैल्यू होती है। पाई की वैल्यू कितनी होती है? 22/7। अब मैं आपको बता दूं, पाई की वैल्यू 22/7 नहीं होती है, ये अप्रोक्सीमेट होती है। 22/7 फिक्स नहीं होती बेटा। पाई तो क्या होगा आपका? अगर आपसे पूछे पाई क्या है, पाई एक इरेशनल नंबर है। तो
फिर सर 22/7 क्या है? प्राइम नंबर नहीं होगा, इंटीजर भी नहीं होगा, रैशनल होगा, क्योंकि रैशनल में आपने पढ़ा है जो p अपॉन क्यू के फॉर्म में है और q जहां पर इक्वल नहीं है जीरो के, तो p अपॉन क्यू के फॉर्म में और नीचे 7 है, जीरो भी नहीं है, दैट्स व्हाई इट इज रैशनल। ये इरेशनल नहीं होगा, क्योंकि पाई इरेशनल हो सकता है लेकिन 22/7 नहीं है। कंफ्यूजन है तो वापस सुन लो, पाई की वैल्यू 22/7 होती है, ऐसा हम यूज करते हैं सरफेस एरिया वॉल्यूम जहां पे पाई की अपन को जरूरत पड़ती है, बट वो अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है, फिक्स वैल्यू पाई की नहीं निकाली गई है आज तक भी। तो पाई एक इरेशनल नंबर है अपने लिए। आगे का सम ऑफ टू नंबर इज 37, दो नंबर है जिनका सम 37 है और प्रोडक्ट 343, वो नंबर कौन से हैं? क्योंकि इन दोनों को ऐड करके देखो 37 आता है, इन दोनों को ऐड करो 37 आता है, इन दोनों को ऐड करो 37 आता है, इन दोनों को ऐड करो 37, यानी कोई भी हो सकता है। पर मल्टीप्लाई करना तो कितना आना चाहिए? 342। तो हम मल्टीप्लाई करके देखते हैं बारी बारी से। 28 का 9 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 19 into 18 2 3 और 4 91, ये आएगा 342, मतलब कि ऑप्शन आएगा आपका ए। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। दोनों को ऐड करते हैं तो 37 भी आता है और मल्टीप्लाई करते हैं 342 आता है। ठीक है, कोई लॉजिक नहीं लगाना और अलग से कुछ। A number is as bigger than 22, as much it is smaller than 72, then number is। एक ऐसा नंबर है जो 22 से बड़ा भी उतना ही जितना कि 72 से छोटा है, यानी 72 से छोटा है 22 से बड़ा है। तो ये तो 72 से बहुत बड़ा हो गया, तो ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसने बोला 22 से तो बड़ा है, 72 से उतना ही छोटा है। हम अगला देखते हैं 47। 47 को देखते हैं 22 से कितना बड़ा है। 22 माइनस करके देखता हूँ, यह आएगा मेरे पास 5 और 2 माइनस तो कितना आएगा 2। और देखता हूँ 72 से कितना छोटा है, तो 72 से 47 कितना छोटा है चेक करते हैं। 12 5 बचता है और 6 2 बचता है, यानी 47 22 से 25 बड़ा है और 72 से 25 छोटा है। तो ये नंबर आपका होगा बी, ऑप्शन इज द राइट। ओके, नंबर 11। अगर आपको थोड़ा राइटिंग में दिक्कत आ रही हो तो मैं पूरे क्वेश्चंस की पीडीएफ डाल दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उसे चेक कर लीजिएगा। ठीक है। The HCF and LCM of two number, this number are 4 and 96, मतलब 9696 है। Then the product of two number is, यहाँ आपको ये फॉर्मूला हेल्प करेगा, HCF into LCM इक्वल टू होता है प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर्स बोलते हैं, नंबर बोलते हैं, एक ही बात है, टू नंबर्स, इंटीजर मतलब पॉजिटिव होंगे यहाँ पे। LCM into HCF, तो यहाँ पे LCM कितना दिया 4 इंटू HCF कितना 9696, इन दोनों का मल्टीप्लाई किसके इक्वल होगा? प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर के इक्वल होगा, तो कर लेते हैं मल्टीप्लाई। वैसे आइडिया लगाए 9 4 36, यानी ऑप्शन ये वाला आंसर करेक्ट होगा, ये दोनों तो हो ही नहीं सकते। वैसे मल्टीप्लाई कर भी लो, 9 6 40 24 2 और ये 8 3 6 24 7 2 और 36 2 38, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। मल्टीप्लाई करके चेक कर लीजिएगा। यहाँ पे आते हैं 5 + √2 + √3 इज नेचुरल है, इंटीजर है, रैशनल है, इरेशनल है। नेचुरल तो हो ही सकता, नेचुरल अकेला 5 हो सकता था, इंटीजर भी नहीं हो सकता, इंटीजर परफेक्ट नंबर होते हैं, ये तो रूट में आ रहा है, ये हो ही नहीं सकता। अब बचा ये दोनों। देखो √2 आपने पढ़ा इरेशनल होता है, √3 आपने 1.3 में पढ़ा इरेशनल हो सकता है। अब मजे की बात ये है कि जब इरेशनल को आपस में ऐड किया जाता है तो भी वो इरेशनल ही रहता है। और तुम कहो सर ये तो रैशनल है, 5 रैशनल है, बट ये दोनों इरेशनल है, तो ये इसमें ऐड होकर के क्या बनाएंगे? इरेशनल ही बनाएंगे, तो ऑप्शन डी। तो ऑप्शन डी को आप ऐसे याद रखना इस क्वेश्चन को ध्यान रखते हुए कि जब आप इरेशनल नंबर में किसी और नंबर को ऐड करते हैं या इरेशनल को ऐड करते हैं तो इरेशनल ही बनाएगा। इनफैक्ट आप माइनस करेंगे तो भी इरेशनल बनाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे थोड़ा कैलकुलेटिव काम है। 9/7 की पावर 3 है, 9/7 है उसकी पावर है 3 इंटू, क्या समझिएगा 49/81 की पावर 2x - 6 है। तो 49 को क्या आप 7 अपॉन, मैं देखो 49/81 को क्या ये लिख सकता हूँ बेटा? मैं उस पावर की बात नहीं कर रहा अभी। 49 यानी 7 का स्क्वायर हो सकता है, 81 यानी 9 का स्क्वायर हो सकता है। इस पूरे की पावर कितनी है बच्चों? 2x - 6 और इक्वल टू में कौन है? 7/9 की पावर है 9। ठीक है, 9/7 पावर है 3 इंटू में 7/9। जब भी आप पावर पे पावर देखो तो आपस में पावर मल्टीप्लाई हो जाती है। जैसे 7/9 की पावर 2, इसके ऊपर भी पावर है तो 2 इससे मल्टीप्लाई कर दो आप, तो 2 का इससे करो 2 2 4x, 2 का इससे 6 से करो तो 12 और इक्वल टू में है 7/9 की पावर है 9। ठीक है दोस्तों,
अब हम करते हैं इसको सोल्व। देखो बच्चों, क्या मैं इसको अगर ऐसे कर दूं, मैं इसको 7/9 लिख लूं तो पावर किसकी हो जाएगी, नेगेटिव। न्यूमरेटर को नीचे ले लिया और डेनोमिनेटर को ऊपर कर दिया तो पावर 3 से -3 होगी। 7/9 4x - 12 इक्वल टू 7/9 पावर में 9 है। अब जब बेस सेम हो, ये बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाती है। आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा a की पावर m है और a की पावर n है, दोनों जगह a है तो a की पावर m + n हो जाएगी, यानी बेस सेम होगा तो पावर्स ऐड होंगी। यहाँ पे भी काम करते हैं, 7/9 दोनों का बेस 7 है, सॉरी 7/9 है तो पावर ऐड होगी तो -3 में प्लस हो जाएगा 4x - 12, जो भी है ऐसा कैसा प्लस कर दो और इक्वल टू में जो है वो लिख दो। अब इधर भी 7/9 उधर भी 7/9 तो पावर्स ही आपस में इक्वल होंगी जो भी है, तो मैं लिख रहा हूँ 4x - 12 इक्वल टू 1, नहीं यहाँ पे 9 लिखा हुआ है तो 4x -12 और -3 माइनस के 15 इक्वल टू 9, 15 उधर जाए किसका हो जाएगा, प्लस का, तो 4x इक्वल टू के 15 और 9 कितना 24। और अब x की वैल्यू निकालनी है तो आप इसको डिवाइड कर दीजिए, यहाँ पे 6 था सॉरी, x इक्वल टू 4 इधर जाएगा डिवाइड में, 4 इधर जाएगा डिवाइड में तो 6, यानी हमारा ऑप्शन डी राइट होगा। 4 का डिवाइड 24 में 6 टाइम्स होगा। ओके दोस्तों, देखते हैं आगे। दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। यहाँ पे 0.21121111111 और ये आगे ऐसे ही चलता जा रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि जब भी ऐसे डेसिमल एक्सपेंशन चलता ही जाए, ये डेसिमल है, यहाँ पे डेसिमल एक्सपेंशन चलता ही जाए तो नॉन टर्मिनेटिंग होगा। तो इसने पहला ऑप्शन बोला टर्मिनेटिंग, वो तो हो ही नहीं सकता क्योंकि नॉन टर्मिनेटिंग हुआ। अब यहाँ नॉन टर्मिनेटिंग में भी 2 ऑप्शन है, एक तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग लिखा हुआ है, एक नॉन रिपीटिंग मतलब रिपीट नहीं होता। तो बताओ ये 2.11 2.11 फिक्स रिपीटिंग है क्या, नहीं है। रिपीटिंग कब होता है, जब ऐसा अगर 211 211 211 इस टाइप का कुछ लिखा होता है, जब नंबर जो भी है वो फिक्स है और वो रिपीट हो रहे हैं बार बार। तो कई लोग कहेंगे सर 211 ये तो आ रहा है बार बार, 2121 ये तो आ रहा है, लेकिन देखो फिक्स एक्चुअली यहाँ पे है ना, आप एज ए नंबर काउंटिंग करते तो 211 है यानी 211 है, 2111 हो गया, बदल बदल के आ रहा है। तो ये है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल विच इज नॉन रिपीटिंग, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। यहाँ 15 पे आता है, m पावर n 32 है, m पावर n 32 है। 32 का आप फैक्टर करते हो बच्चे, तो क्या 32 को 2 की पावर 5 इक्वल टू 32 लिख सकते हो, चेक कर लो। 32 को 2 से डिवाइड करो ना, 2 से 4 2 से 2 2 से 1, तो 32 में 2 का डिवाइड कितनी बार जा रहा है, 5 का, मतलब इसका 2 की पावर 5 लिख सकते हो 32 को। अगर आप इन दोनों कंपेयर करिए, देखो यहाँ पे m n लिखा था और मैं 32 का अगर फैक्टर करता हूँ प्यारे बच्चों, तो मेरा यहाँ पे 32 का फैक्टर 2 की पावर 5 बनता है। तो m की वैल्यू इस हिसाब से हो जाती है 2 और n की वैल्यू ऊपर है, इस हिसाब से हो जाती है 5। कंपेरिजन से मेरे पास mn आ गया, पर मुझसे क्या पूछा गया, n की पावर mn, n पावर में mn पूछा गया है। मुझे बताइए n कितना लूँ मैं, 5 ले सकता हूँ, ऊपर mn यानी दोनों ही लेने आपस में मल्टीप्लाई में, तो 5 टू जा कितना आएगा 10। दैट मीन्स मेरे पास 5 की पावर 10 आंसर होगा, जो ऑप्शन सी मेरा राइट होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 16 आ गए हम। एनी वन ऑफ द नंबर्स a + 1 a + 4 इज अ मल्टीपल ऑफ, पहले तो आप समझो मल्टीपल क्या होता है। जैसे मैं ये लिख रहा हूँ 2 4 6 8 ऐसे आगे, ये 2 के मल्टीपल्स हैं, मतलब 2 की टेबल में आते हैं। इससे 2 की टेबल से बाहर कोई नहीं लिखा मैंने। ऐसे अगर मेरे को 3 के मल्टीपल्स लिखे होते तो लिखता 3 6 9 12, मतलब जिसमें 3 का पूरा पूरा डिवाइड चल जाए। ऐसे 4 के मल्टीपल्स लिखता तो 4 8 12, यानी 4 का डिवाइड हो रहा है, 4 की टेबल में आते हैं। ठीक वैसे आपको बताना कि एनी वन ऑफ द नंबर a + 2 a + 4 इज अ मल्टीपल, इनमें से कोई भी एक नंबर किसका मल्टीपल होगा। तो मैं आपको बताने वाला हूँ यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़। वैसे अभी तक आपने 15 क्वेश्चन देख लिए हैं, आप ये सोच रहे हो कुछ क्वेश्चन जैसे पावर वाला था वो तो हमारे सिलेबस में ही नहीं है तो कहाँ से आ गया। एक्चुअली क्या है कि वो आपके 9th क्लास में था, तो रियल नंबर्स मतलब वहाँ नंबर्स की कैलकुलेशन से रिलेटेड काम है ना। ऐसा हो सकता है कि आ जाए ना भी आए, लेकिन हमें वो नॉलेज तो दे रहा है कम से कम कि कैसे पावर सॉल्व होती है। दूसरी बात मैं इनकी बात कर रहा हूँ कि a + 2 a + 4, ये दोस्तों हमेशा ही इनमें से एक नंबर ऐसा जरूर होगा जो 3 से डिवाइड होता हो या 3 का मल्टीपल होता हो। मैं ऐसा कैसे कह रहा हूँ, चलो इसको कंफर्म कर लेते हैं। मान लो a की वैल्यू मैं 1 रख लेता हूँ, मान लो a की वैल्यू मेरी 1 होगी, मैं यहाँ पे लिख के सोल्व कर रहा हूँ इसको।
ए की मेरी वैल्यू 1 होती, ए 1 होता, 1 और 2 कितना होता 3, और यहाँ 1 रखता तो कितना आता 5। ठीक है, अगर मान लो ए की वैल्यू 2 होती तो 2 रखता मैं यहाँ पे 2 और 2 कितना होता 4, और वहाँ 2 रखता तो कितना हो जाता 6। यहाँ मान लो मेरी ए की वैल्यू 3 होती, 3 और 2 कितना 5, 3 और 4 कितना 7। आप देखिएगा कि आपको इनमें एक नंबर जैसे 3 मिल रहा है, 6 मिल रहा है और 3, आपको 3 का मल्टीपल मिलेगा चाहे कुछ भी रख लो। मान लो 10 रखोगे, 10 और 2 कितना 12, और 10 और 4 कितना 14, तो 10 12 14, तो इसमें से 12 3 का मल्टीपल है, यानी कुछ भी लिखोगे ना नेचुरल नंबर में सब, तो आपको एक ना एक नंबर ऐसा मिलेगा जो मल्टीपल ऑफ 3 होगा। दैट मीन्स ये ऑप्शन अपना बी राइट है। इफ p इज ए प्राइम नंबर एंड p डिवाइड्स k स्क्वायर, देन p डिवाइड्स, आपको ध्यान है आपने एक थ्योरम पढ़ी 1.3 में √2 को रेशनल प्रूव करने वाली, उसमें हम क्या सीखते थे, डिवाइड्स k स्क्वायर, सो p डिवाइड्स k ऑल्सो, पढ़ा आपने। देखिए बेटा ये थ्योरम के अकॉर्डिंग है, इसको आप जैसे p डिवाइड्स k स्क्वायर तो p डिवाइड्स k ऑल्सो, है ना, आप एक रेशनल नंबर प्रूव करने वाली थ्योरम को समझ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा k। इफ द HCF ऑफ 85 एंड 153, किसके HCF 85 और 153 का क्या है, एक्सप्रेस किया जा सकता है इस फॉर्म में। पहले तो मैं HCF निकालता हूँ, 85 153, तो 85 से डिवाइड करता हूँ 5 और 17, इसको भी 17 तक डिवाइड होगा ही होगा, 3 से हो रहा है, 3 4 3 से होता है, 3 5 जा और 3 1 जा, 3 फिर होगा 3 और फिर 17, यानी इसका फैक्टर ये बनेगा, ऊपर वाले का सामने है आपके, तो इन दोनों का एचसीएफ क्या आएगा बच्चों, एचसीएफ आएगा कॉमन, यानी कितना 17। और इसने बोला कि एचसीएफ क्या एक्सप्रेस किया जा सकता है 85 एंड और 53 इस फॉर्म में कर सकता है, तो मैं एचसीएफ इक्वल टू मैं लिख रहा हूँ 85 एंड माइनस 153, ये किसको एक्सप्रेस कर रहा है, एक्सप्रेसिबल इज इन द फॉर्म 85 एंड माइनस 153, क्या एक्सप्रेस किया जा रहा है एचसीएफ, यानी मैं इसके इक्वल टू एचसीएफ 17 लिख सकता हूँ। मैं सोल्व कर लेता हूँ, मैं 153 को इधर लेके आऊँगा तो मेरा 153 प्लस होगा और 85 एन इधर है, इन दोनों को प्लस कर लेता हूँ, इन दोनों को प्लस करूँगा तो मेरा आएगा कितना 170 आएगा, क्या 170 आएगा इक्वल टू 85 है, और वो मल्टीप्लाई का 85 इधर आएगा तो डिवाइड में आएगा, डिवाइड में आ गया, 85 का डिवाइड करोगे तो 2 टाइम्स आएगा, यानी अपना आंसर एन का होगा 2, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ओके दोस्तों, इस पूरी वीडियो में हमने टोटल 18 क्वेश्चन देखे हैं एमसीक्यूज के, मैं लगभग 35 से 40 क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूँ एमसीक्यूज के, तो ये वीडियो ज़्यादा बड़ी ना हो जाए इसलिए हम इसको फर्स्ट पार्ट के तौर पे यहाँ तक रखते हैं। अगली वीडियो में हम इससे आगे वाले सारे क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों आपको एमसीक्यूज पे अच्छी कमांड बनानी है तो आपको इसके लिए कोई अलग से कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं, कोई बुक खरीदने की जरूरत नहीं है, आपको केवल और केवल पढ़ना है अच्छे से आपके एनसीईआरटी की जो भी एक्सरसाइजेस आपके सिलेबस में है वो सब अच्छे से पढ़ लीजिएगा, वो आपको अगर वेरी क्लियर है तो आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी एमसीक्यूज में। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, मैं प्रशांत हिंद आपसे इजाज़त चाहूँगा, जय हिंद, थैंक यू।